हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो और मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। माय डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। आज जो आपके लिए मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई, ईश्वर को आप पर अभी बहुत ट्रस्ट हो गया है कि आपको अपने ऊपर अभी भी थोड़ा शंका है। थोड़ा अगर मैं बोलूँ कि बहुत लोगों को 90% अपने ऊपर विश्वास होगा, बहुत लोगों को 50% होगा, बट ईश्वर को आपके ऊपर 100% विश्वास है ना। और अभी वो आपको एक विजेता होते हुए देखना चाहते हैं और वो आपके ही हाथ से हर चीज़ करवाएंगे। वो खुद करके नहीं देंगे कि आपको मतलब कभी ये ना लगे कि ईश्वर ने मेरी झोली में ये चीज़ डाल दी। आपको ये बराबर पता रहेगा कि ईश्वर ने आपका साथ हर कदम पर दिया है, बट ये चीज़ आपकी खुद की मेहनत और खुद के पेशेंस, जो आपने इतना धैर्य रखा है, ये उसकी वजह से आपको मिला है। और आज का जो टॉपिक भी था वो शायरी ही, यूनिवर्स ने एक अच्छी सी शायरी बताई मुझे। आप लोगों ने यूनिवर्स को शायर भी बना दिया। मैंने लिख लिया था कि हासिल रात रात है तो उजाला भी होगा और हौसला बुलंद है तो कुछ हासिल होगा, कुछ ऐसा ही था। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं। उस वक्त जब ये मुझे मैसेज चैनलाइज हुआ तो मैंने तुरंत नोट कर लिया था वो। तो वो आप लोग उसमें टॉपिक में देख लीजिएगा। तो मतलब बहुत अच्छी शायरी थी वो, और कितना विश्वास था उस लाइन में जो यूनिवर्स ने आपके लिए वो दी है मुझे, क्योंकि मेरे जो टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा चैनलाइज्ड होते हैं। कभी खुद से मैं नहीं लिखती, मैं लिखने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। चलिए फिर हम आगे देखते हैं और यूनिवर्स आपके लिए क्या क्या अपने खजाने से निकाल के आपको दे रहा है। और हाँ, और मुझे ये भी एग्जाम्पल दिया गया कि ये वैष्णो माता की गुफा है, जिसमें लोग पहले थी, अभी शायद बंद कर दी गई, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट शिवखोड़ी में है ये तो पता है। उसमें पूरा अंधेरी गुफा में जाओ तब अंदर जाके एक अच्छे भव्य दर्शन होते हैं, है ना। तो उसके लिए जो आपको मशक्कत करनी पड़ती है, जो थोड़ा सा रास्ता आपको कठिन दिखता है, बट जिनका हृदय सच्चा होता है, जिनकी नीयत साफ होती है, वो लोग उस गुफा को पार कर लेते हैं, है ना। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ऐसा है, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा इसके बारे में, है ना। तो आपके साथ भी यही यूनिवर्स ने बोला है कि आपको जैसे लग रहा है कि चीज़ें बड़ी कठिन हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है, बट सपना तो आपका बहुत बड़ा है ना। तो आपका सपना बड़ा है और आपसे ज़्यादा आपकी सोल का सपना बड़ा है। बट ये जो आपको अंधेरी गुफा दिख रही है, जो लग रहा है आपको बड़ी कठिन लग रही है, बट जब आपकी नीयत साफ होगी, आप डेडिकेटेड होगे, तो बिल्कुल ये गुफा पार कर जाओगे और अंदर आपको आपके सपनों के भव्य दर्शन होंगे। लंबी सुरंग के बाद एक उजाला आता है। मैं वही देख पा रही थी आपके लिए कि काफी लंबी सुरंग खत्म हो गई और उजाला आ गया उसके बाद। तो आपके भी जीवन में ऐसे ही होने वाला है और मैं चाहूंगी हम सबके जीवन में इनफैक्ट ऐसा हो कि जिस किसी के भी जीवन में, जो लोग ये वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, उनके भी, जिसके भी जीवन में अंधकार है, जल्दी से जल्दी प्रकाश हो उनके जीवन में, है ना। बट आप लोग चूजन बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो आप लोग, तो ईश्वर की डायरेक्ट कृपा है आपके ऊपर। तो आप लोग भी ये मत सोचिए कि ये गुफा, काली गुफा खत्म नहीं होगी, जरूर खत्म होगी। इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है, बट प्रकृति और ईश्वर, ऊपर वाला, जो भी आप जाति धर्म के लोग हो, ठीक है, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देता। तो ईश्वर का ये कॉन्फिडेंस देख के बहुत अच्छा लगा कि आप पे उसको कितना कॉन्फिडेंस है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। अगर आपका 90% है तो उसको पूरा 100% कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर को जब आप पे इतना विश्वास हो गया है तो आपको खुद पे तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे रीडिंग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी
और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ मैच करे, ठीक है। और किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी राशि के लिए। और मुझे पानी की एनर्जी बहुत फील हो रही थी जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी। तो मंदिर या नदियाँ हो सकते हैं, या आप लोग कहीं पानी की तरफ कहीं ट्रैवल करके जाने का प्लान कर रहे हो, या कहीं मतलब ऐसी जगह बहुत जल्द जा सकते हो, या फिर आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बट मैं आप में से बहुत लोगों को उसमें से उबरते हुए देख रही हूँ। आप लोग अपने इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, आप लोग अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं हो। हाँ, थोड़ी देर के लिए विचलित होते हो, बट वापस से आप नॉर्मल हो जाते हो, ठीक हो जाते हो। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। और डियर व्यूअर्स, मैं बता दूं आपको कि मैंने एंसेस्टर्स की रीडिंग वापस से अभी शुरू की है, और ठीक है, पितृपक्ष में मैंने की थी, उसके बाद मैंने बंद कर दी थी और वापस से भी स्टार्ट की है। और यूनिवर्स का मैसेज जब आता है तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, जब उनका आदेश होता है मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं कब बंद कर दूँगी मुझे पता नहीं, तो मैं चाहूँगी कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। जब आपके मैं एंसेस्टर्स की सोल से कनेक्ट हूँ तो उस वक्त प्लीज़ मुझे ऐसे कोई सवाल मत पूछिए, ठीक है। कोई मेटलिस्टिक सवाल की प्रॉपर्टी का क्या होगा, करियर का क्या होगा, थर्ड पार्टी का, ये सब क्वेश्चन मत पूछिएगा। उनसे उनकी हैप्पीनेस के लिए, उनकी सोल में जो उनको शांति मिले वो सवाल पूछिएगा, क्योंकि ये रीडिंग का वही मकसद है, ठीक है। सोल की हैप्पीनेस इसका पर्पज़ है इस रीडिंग का, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप अप्रोच करिएगा। अगर आपके मन में ऐसा है कि मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारा करियर कैसा होगा, हमारी शादी कब कैसे क्या होगी, थर्ड पार्टी कब जाएगी, तो प्लीज़ फिर उसके लिए अप्रोच मत करिएगा आप। अगर वो सोल खुद से बताती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछ नहीं सकती, ठीक है। चलिए हम रीडिंग आगे शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द हैंगमैन। देखते हैं। द टावर, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इसमें से द टावर की निकल के आई है। तो बिल्कुल टावर की एनर्जी निकल के आई है, तो एक कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी और नई चीज़ों की शुरुआत होगी, क्योंकि टावर मूवमेंट से बहुत लोग डरते हैं, बट एक्चुअली में ये बहुत अच्छा होता है। हमेशा याद रखिए कि टावर मूवमेंट कभी भी हमारे लिए कोई गलत चीज़ लेकर नहीं आता है। ये तभी आता है जब हमारे पीठ के पीछे कोई गलत चीज़ें बहुत हो रही होती है, हमारे साथ गलत हो रहा होता है, और या तो हम सह रहे होते हैं या फिर हमको पता नहीं होता है कि हमारी की पीठ के पीछे क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, या हमारी पीठ के पीछे हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। तो वो जो आप नहीं देख रहे होते हो वो ईश्वर देख रहा होता है, और फिर उसको इंटरफेयर करना पड़ता है बीच में। तो फिर वो टावर मोमेंट आता है हम सबके जीवन में, है ना। तो इससे कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये ईश्वर का इंटरफेरेंस है, और वो जो करेगा आपके लिए अच्छा करेगा। इस चीज़ को हमेशा वो हाँ, थोड़े से जो बदलाव होते हैं तो वो उथल पुथल कर देते हैं, बट वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम सालों साल शांति से बैठे हैं, पता चला हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, और वो कभी भी फट सकता है। तो उससे पहले ईश्वर आपको चेता देता है टावर मूवमेंट लाके, ठीक है। तो जैसे अभी बोला आपको ट्रैवलिंग की मुझे एनर्जी बहुत आ रही है, आप लोग कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो, या कुछ ऐसा पानी के पास जा सकते हो। तो ये देखिए ट्रैवल करके, ट्रैवलिंग का वो निकल के आया था, चैरियट का कार्ड निकल के आया है। तो आप लोग कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो, और देखिए पास में समंदर भी है ना। अगर आप ठीक से इसको देख रहे हो तो ये सब समंदर है, और पानी का काफ़ी वो भी दिख रहा है। तो कोई अच्छा आप लोग फैमिली ट्रिप पे जा सकते हो, या कोई जॉब के लिए, कोई इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, या कोई अच्छे पर्पस से आप जाओगे, वो आप अपनी उस सिचुएशन से देखना। आप लोग अपनी पावर में रहोगे। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो ईश्वर वही चाल रहा है कि मतलब उसने आज वही बोला कि आपने जो चीज़ चाही है वो आपको हासिल ज़रूर होगी, और क्योंकि आपका विल पावर अच्छा है,
है ना, क्योंकि ईश्वर आपका विल पावर उसने देखा हुआ है। और आप में से बहुत लोगों को पता है, ये विश्वास है कि जो आप चाह रहे हो पूरी शिद्दत से, वो आपको मिलेगा ज़रूर, है ना, क्योंकि आपको पता है आपने उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने इतने इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, आपने ईश्वर को पूरा सरेंडर किया है, तो आपका जो जो इतना त्याग है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको मिलेगा ज़रूर, आप अपनी पावर में ज़रूर आओगे। और पहले जो आपने अपने कर्मों की तरफ थोड़ा कम ध्यान दिया, आप पहले कर्मा पे विश्वास करते थे बट उतना नहीं करते थे जितना अब करते हो, तो आपको ये अवेकनिंग प्रोसेस में आने के बाद आपको कर्मा से रिलेटेड बहुत चीज़ नॉलेज हो गई है, तो अब आप अपने कर्मा को खराब करना नहीं चाहते हो, कुछ भी हो जाए। तो आपका जो फोकस है वो अपने काम के साथ साथ अपने कर्मा पे भी है, कि आप कोई काम ऐसा मत करो कि जिससे आपके कर्मा खराब हो, आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रख रहे हो। तो जब हम लाइफ में फ़िल्टर ले आते हैं, तो चीज़ें हमें कम मिलती हैं बट वो शुद्ध मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, है ना? अदरवाइज़ आपने फ़िल्टर नहीं लगाया तो आपको भर-भर के मिलेगा, बट उसके साथ कंकड़, पत्थर, कचरा सब कुछ मिलेगा। तो आपने जो अपने जीवन में जो फ़िल्टर लगाया है, इसकी वजह से आपको नॉर्मल से थोड़ा कम मिलता हुआ लग रहा होगा, बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जिसको आने वाले समय में सब लोग देखेंगे। और जिनका आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत कुछ मिला हुआ है, तो डियर व्यूवर्स, उनकी लाइफ में फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, कंकड़ पत्थर भी उन्होंने इकट्ठे किए हैं, जो कहीं न कहीं आगे जाके उन्हें वो पेन ज़रूर देंगे, ठीक है? तो आपको जो आपके कर्मा है, वो यूनिवर्स भी और एंजल्स भी साथ में क्लियर करके, मतलब आपका कर्मा भी वो ऐसा बोलूँगी कि उन्होंने आपका वो किया हुआ है, मतलब उन्होंने ज़िम्मेदारी ली हुई है कि अब आप किसी गलत मार्ग पर मत जाओ। और आप ये उनसे प्रे भी करते हो कि मैं गलत मार्ग पर मत जाऊँ, है ना? और तो यूनिवर्स आपके साथ हर तरफ है, चारों दिशाओं से वो आपके कर्मा को प्रोटेक्ट कर रहा है कि आप कोई भी गलत चीज़ ना करो और अपना काम भी करो, प्लस कोई गलत चीज़ ना करो। और अगर कोई गलत आपके कदम बढ़ भी जाते हैं, तो यूनिवर्स आपको वहीं रोक देता है, किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई रीज़न इकट्ठा करके वो आपको रोक देता है। आपको बड़ा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा माइंड में उथल-पुथल है, थोड़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है आपको, बट आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है? क्योंकि द एम्प्रेस, आपको जो मतलब पास्ट में आपको मुझे अभी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, आपका चंद्रमा कमज़ोर रहा है थोड़ा, और इसकी वजह से थोड़ी ब्यूटी भी आपकी कम हुई है, थोड़ा सा माइंड का फ्लक्चुएशन भी हुआ है, थोड़ा सा इमोशनल भी फ्लक्चुएशन हुआ है आपका। आप अगर बहुत इमोशनल थे तो थोड़ा सा आपने रूड रहना शुरू कर दिया, और अगर आप बहुत रूड थे तो आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि कोई भी आपका फ़ायदा उठा के चला जाता है। तो दोनों ही चीज़ों में बैलेंस की कमी थी, है ना? तो अब वो बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। और जो लोग प्रेग्नेंट नहीं थे, अभी प्रेगनेंसी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आप अपनी मेहनत से कमा रहे हो, कोई लाके दे नहीं रहा है आपको, ये सब खुद का आपका किया हुआ है, मेहनत। और द व्हील ऑफ द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए कितना ज़्यादा यहाँ से द वर्ल्ड का कार्ड आया, यहाँ से द व्हील ऑफ फॉर्चून, कितने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके लिए, ठीक है? समय का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है, आपने अपना कर्मा जो है वो पूरा अच्छी तरीके से क्लियर किया है, और अब आपको अपने ऊपर प्राउड है, आपको अपने कर्मों पे प्राउड है। अब आपको कोई कुछ भी बोले कि तुम कम कमाते हो या ऐसा है वैसा है, कुछ कमियां निकाले आपकी पर्सनालिटी में, आपके किसी भी चीज़ में, किसी भी लेवल पे, बट आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं। बल्कि आप मन में सामने वाले के बारे में सोच लोगे कि भाई देखो, तुम अपना देख लो, तुम्हारा तो ऊपर वाला ही मालिक है, कर्मा कितने खराब हैं तुम्हारे, और इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने कर रहे हो। आपको, क्योंकि आप लोग इतने अवेकन हो चुके हो ना, आपके ऊपर कोई झूठ की परत नहीं है, अब आप जैसा है साफ बोल देते हो। तो थोड़ा बोलूँगी यहाँ पर, थोड़ा इतना ब्लंट मत बोलिएगा कि किसी को हर्ट हो जाए, इतना भी क्लिष्ट मत बोल दीजिएगा कि सामने वाले को थोड़ा हर्ट हो जाए, बट बिल्कुल आपको अभी शुगर कोटिंग करनी नहीं आती, आपको झूठ मूठ में मीठा बोलना नहीं आता, जो चीज़ जैसी है आप बोल देते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके शब्द सही हैं और सच्चे हैं, ठीक है? आपको अपने कर्मा पे विश्वास है और आपको ईश्वर पे विश्वास है। शिव जी की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और अब आप अपनी कमान खुद संभालोगे, आप अपने जीवन को खुद आगे लेके जाओगे। आप मेल फीमेल कोई भी हो, किंग की भी एनर्जी निकल के आई है इस डेक से, देखिए
किंग की एनर्जी निकल के आई है और यहाँ से क्वीन की एनर्जी निकल के आई है। तो आप लोग अगर मैरिड लाइफ में हो तो आप लोग एक पावर कपल हो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप एक शिव शक्ति ऊर्जा आप में वास करती है, तो आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। ठीक है, शिव जी की पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। मैं ये भी वो करे, राधा कृष्ण जी भी ट्विन फ्लेम थे। ठीक है मतलब तो आप में वो ऊर्जा वास करती है। आप लोग बिल्कुल अपनी अपनी अथॉरिटी में हो और अपनी अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। और ट्विन फ्लेम जर्नी में बेसिकली यही होता है कि जो दो लोग होते हैं वो अपनी अपनी जगह पे इतना वो करते हैं, ग्रो करते हैं कि जब वो मिलते हैं तो वो एक पावर कपल बन जाते हैं। आप लोग बिल्कुल अपनी चीज़ों के लिए फाइट कर रहे हो, अपने किस्मत में जो भी चीज़ें आ रही हैं आप उससे फाइट कर रहे हो, आप अपनी जगह बनाने के लिए एकदम तैयार हो। आपको बिल्कुल पता है कि जो आप मेहनत कर रहे हो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी, वो ये प्रॉब्लम्स आपको फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकती हैं, आपके अपने भी दे सकते हैं, जो भी चारों तरफ से जो आपके रास्ते में कांटे हैं, उसके बाद भी आप डट कर खड़े हो और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो। और यही बात यूनिवर्स को पसंद आ रही है। उसे पता है कि आपने जो इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके अंदर डेवलप हुआ और वो यूनिवर्स ने डेवलप कराया है, टाइम के साथ हील करके। एंजल्स ने आपको हील किया है, यूनिवर्स ने हील किया है, सारे प्लैनेट्स ने अपना अपना रोल निभाया है आपके चीज़ों को। वरना आप खुद देखो, जो आपकी हालत थी वहाँ से कोई जल्दी इतना उबर के इतना आ नहीं सकता था जो आपके साथ हुआ है। बट आज भी आप खड़े हो और कितनी अच्छी पोजीशन में खड़े हो। बट जिनको अभी भी वो चीज़ से दूरी है, अभी भी उस चीज़ से वो दूर है, तो आप लोग देखो उसी पाथ पे हो, आज नहीं तो कल आप भी वहाँ पहुँचोगे ज़रूर, क्योंकि आप एलिजिबल तो हो ही गए हो। बट खुद पे थोड़ा सा काम करो, पूरा काम करो, है ना, क्योंकि अगर पूरा यूनिवर्स ही आपको धक्का देगा तो फिर जितना वो धक्का देगा आप उतना चलोगे, आप फिर वहीं खड़े हो जाओगे। तो खुद से भी चलना शुरू करो, खुद से दौड़ो, यूनिवर्स हल्का सा पुश करेगा, आप एकदम उड़ जाओगे, रॉकेट बन जाओगे। ठीक है, तो आपने जो मेहनत की है, जो आपने पास्ट में भी जो मेहनत की है, वो मेहनत आपकी रंग लाएगी और अब आप इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन में बहुत जल्द पहुंचोगे और बहुत लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास बिल्कुल करना होगा। क्या बात है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कितना, फिर से देखिए डियर व्यूवर्स, कितने ज्यादा क्वीन और किंग के कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। आप लोग बहुत ही लोग, जो आप लोग जो ये देख रहे हो, आप सब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, किंग और क्वीन का फिर से वापस से निकल के आया है। एस की एनर्जी कितनी निकल के आई है, आपका विल पावर, बोला ना आपका विल पावर स्ट्रांग है। यूनिवर्स ने मतलब ये कंफर्मेशन दे दी है कि आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है। तो जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो देखिए यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है अपने बारे में जानने के लिए, इस वीडियो के माध्यम से या कहीं से भी आपको कुछ भी ना, वीडियो या बुक या कहीं से भी कुछ भी आप मतलब यूनिवर्स उसके थ्रू मैसेज देता है जो चीज़ पे आप ज़्यादा समय देते हो। अगर आप मोबाइल पे ज़्यादा समय देते हो तो मोबाइल के थ्रू आपको बताएगा, कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा, कोई ऐसी चीज़ दिख जाएगी आपको। अगर आप बुक पढ़ती हो तो बुक में ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको पता चलेगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या ट्रैवलिंग करते हो तो आपको कहीं ना कहीं से जाके कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। वो यूनिवर्स उसी माध्यम से आप तक अपना मैसेज पहुंचा देगा। तो उसको पता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, कितने स्ट्रॉन्ग माइंड के हो, कितने स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपकी। ठीक है, और इसीलिए जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर हासिल होगा। वो लाइन मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ जो आज मुझे इसमें टॉपिक में हुआ कि रात है तो दिन भी होगा, सोच लिया है तो हासिल भी होगा। बड़ी अच्छी लाइन थी वो, मतलब बहुत अच्छा बोला यूनिवर्स ने वो लाइन्स। तो आपके ऊपर देखिए कितना आप जो चाह लोगे ना वो आपको मिल जाएगा। तो आप इतने पावरफुल मैनिफेस्टर बन गए हो ना कि आप जो भी चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर लोगे। तो आपको मैं बोलूंगी कि नेगेटिव मत सोचो। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए या चीज़ जो हो चुकी है पास्ट की, वो चीज़ें मत सोचो, वरना वो मैनिफेस्ट होती रहेंगी। जो चीज़ आप चाहिए, जो आप विजुलाइज
करो उस चीज को, जो चीज आप फ्यूचर में पाना चाहते हो फ्यूचर को विजुलाइज करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं मतलब आपसे ये भी बताऊंगी कि लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत सारी करते हैं, ये मैं क्या बोले, मैनिफेस्टेशन कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, बट जब तक आप अपने अंदर के थॉट्स को अलाइन नहीं करोगे, तो आप 2 मिनट मैनिफेस्टेशन करोगे टेक्निक और 10 घंटे आप नेगेटिव सोचोगे, तो क्या चीज मैनिफेस्ट होगी, है ना। और वो नेगेटिव थॉट्स इतने स्ट्रांग होंगे कि वो ही पूरे हो जाएंगे, पॉजिटिव चीज जो आपने रिचुअल्स किए वो नहीं होगा। तो पहले अपने थॉट्स को अलाइन करो, उसके बाद वो ही चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, है ना। कुछ अलग से रिचुअल करने की भी जरूरत नहीं होती फिर। तो उसको उसको अलाइन करो, और उसके लिए क्या है कि आप मेडिटेशन करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अंदर ट्रेवल करो, अपने पूरे शरीर को, मतलब मैं बोलूंगी अपनी सोल को बाहर निकाल के अपने आप को देखो, देखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, कर लोगे, ठीक है। तो आप अपने आप को देख पाओगे बहुत अच्छे से, आप कहाँ आपके अंदर क्या क्या रत्न छुपे हुए हैं। तो एस ऑफ सॉर्ट्स, कोई आपको कम्युनिकेशन भी आ सकता है, एस की एनर्जी है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई ग्रोथ आपकी फाइनेंशियली आ रही है, कोई बहुत जल्दी आपको कोई फाइनेंशियल वो मिल रहा है ना, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई कोई आपको कमिटमेंट आ रहा है आपके लाइफ में। अपनी अपनी सिचुएशन से देखिएगा, कोई प्रोफेशनली कमिटमेंट कर रहा है, कोई जॉब से कॉल आ सकता है, कोई इंटरव्यू दिया वहां से कॉल आ सकता है ना, क्योंकि आपने बहुत नॉलेज अच्छी इकट्ठी की है, फ्रूटफुल चीजें हो रही है, जो आपने पास में इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा, यहाँ पे ये भी पता चल रहा है। आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपके हर पर स्पिरिट्स आपके साथ हैं। 10 ऑफ कप्स, पूरी फुलफिलमेंट आपके आपसे बोला ना कि आपको कोई अलग नहीं कर सकता, आप लोग शिव शक्ति की ऊर्जा है, राधा कृष्ण जी की ऊर्जा है आपके अंदर, है ना। तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता, आप लोग पूरी हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको ये मिलके ही रहेगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रांग विल पावर है ना, उसको बस उसको मेंटेन रखो, उसको उसको कम मत पड़ने दो, उसको कमजोर नहीं पड़ने दो, सब चीजें मिलेंगी आपको। पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली एक आप वो कर रहे हो आने वाले समय में। मैं समय और महीना नहीं बताती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग ना उसी का वेट करना शुरू कर देते हो, फिर वो चीज़ फिर रनर चेजर वाला चीज़ें शुरू हो जाती है यूनिवर्स की, कि आप जिस चीज़ का जितना वेट करोगे वो चीज़ आपसे उतना भागेगी। तो मैं टाइम नहीं बता रही हूँ, बट बहुत जल्द होगा ये चीज़। देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वाटर गार्जियन, आपसे बोला ना पानी की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, पानी पानी बहुत दिख रहा था, पानी से रिलेटेड कहीं कुछ हो सकता है, तो फिर वाटर गार्जियन का भी आपका निकल के आया ये। कनेक्ट विद योर इमोशंस, हाँ बिल्कुल, अभी वही कहा आपको, अपने अंदर ट्रेवल करने की, देखिए कनेक्ट विद योर इमोशंस, ठीक है। तो आपको ना अपने अंदर ट्रेवल करने की जरूरत है, अपने आप से मिलने की जरूरत है, खुद को समझने की कोशिश करिए। जितना आप अपने आप से अलाइन होंगे, आप उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो बन जाएंगे, पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाएंगे, ठीक है। सेट योर साइट्स हायर स्ट्रेंजर, तो आपके लिए आपके जो एंजल्स हैं वो बोल रहे हैं कि अपने जो गोल सेट किए उसको और ऊंचा सेट करिए, क्योंकि कहा ना आपसे, यूनिवर्स आपसे बहुत उम्मीदें लगा के रखा है। उम्मीदें क्या, उसे पूरा विश्वास है कि जो आपने सोचा है मन में वो पूरा आप कर लोगे, क्योंकि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो जो भी आप सोचोगे वो कर जरूर लोगे, बट आप सोच ही नहीं रहोगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो वो उतनी आग लाइए अपने अंदर, और आपसे मतलब आप ये चीज सोचिएगा इस वीडियो के बाद, कि आपने अब तक बचपन से लेके अब तक जो चीज आपने बिल्कुल शिद्दत से चाह ली है, एकदम उसमें अपनी आत्मा झोंक दी है, किसी भी तरह करके बिल्कुल मेहनत डाल दी, झोंक दी है, वो चीज देखिए आपको मिली जरूर होगी, है ना। तो जब वो फायरी जो आपका वो जो था ना जज्बा, वो फिर से चाहिए, ये जो अभी आप पाना चाह रहे हो वही जज्बा फिर से चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको वो याद दिला रहा है, हनुमान जी का बल जैसे याद दिलाते ना आपको, यूनिवर्स आपका बल याद दिला रहा है कि उसको करिए, और आप कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। तो आपने जो भी गोल सेट किए ना उसको और ऊंचा करिए, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपको वो भी आप अचीव कर लोगे। एक सिंगल कार्ड लूंगी इसमें से, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या क्या मैसेज देना चाहते हैं।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, ठीक है, और आपकी पीठ के पीछे लोग बातें भी कर रहे हैं, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है कि आप बहुत जल्द कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, कोई इंटरव्यू में आप पास कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट नया साइन कर सकते हो। प्लस आपको किसी कानाफूसी में नहीं पड़ना है, ठीक है, आपको भी नहीं पड़ना है, जो लोग आपके पीछे कुछ कर रहे हैं ऐसा उन पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपने काम से काम रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए स्पेसिफिकली निकल के आई है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए हम डाउनलोड देख लेते हैं। कोई पाव खा रहा है, जो पाव या ब्रेड ऐसा कुछ खा रहा है, मुझे खाते हुए दिख रहा है, गोल मुझे ज्यादा दिख रहा है, और कोई कुछ दलिया या खिचड़ी जैसा कुछ ऐसा खा रहा है। बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। कोई अपना चश्मा निकाल के साफ कर रहा है, कमेंट्स में बताइएगा। आपके हेटर्स अब आपके फॉलोअर्स बन गए हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं। देखिए आपको कंफर्मेशन मिल गया कि आपके जो जो आपसे जलते थे, जो आपको पसंद नहीं करते थे, अब आपको वो फॉलो कर रहे हैं और आपको कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो अब आपको वही बोला ना कि आप खुद ही इतने पावरफुल हो गए हो कि लोग आपकी पीठ के पीछे कानाफूसी करेंगे, आपको उनमें नहीं पड़ना है ना, आपको किसी के साथ कानाफूसी करनी है, इस चीज से पढ़िए मत। अब वो सब आपको कॉपी करेंगे और पीछे से अब आप एक चर्चा का विषय बन जाओगे सबके लिए। आप अपनी पावर में रहो, आप जितना आप खुद पे फोकस करोगे लोग आप पे फोकस करेंगे, और जितना आप दूसरों पे फोकस करोगे वो लोग कहीं और फोकस करेंगे। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये यूनिवर्स का प्रोसेस है। तो पूरा जो अपना लाइट है ना, अपनी ऑरा की जो लाइट है वो खुद पे रखिए। छत पर जाकर कुछ देर आसमान की तरफ देखो, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप लोग जिस किसी के भी मन में कोई सवाल है, कोई आंसर आप चाह रहे हो ईश्वर से या कहीं से भी, तो आसमान की तरफ देख के आप बोलिए और आपको आपके सवालों के जवाब किसी ना किसी साइन से यूनिवर्स अपना जवाब दे देगा आपको। वर्शिप डेली, तो आपको रोज पूजा करनी है। अगर आप रोज पूजा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट ध्यान, थोड़ी देर ध्यान लगाओ, तो यूनिवर्स से थोड़ा जल्दी अलाइनमेंट होगा आपका। गिव मी सम टाइम, कोई आपसे समय मांग रहा है, हो सकता है आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, कोई एक्शन लेने वाले हो, है ना। तो आपको नहीं लेना है जल्दबाजी में ऐसा कुछ, और जिसके लिए आप ऐसा ले रहे हो वो बोल रहे हैं कि थोड़ा मुझे समय दे दो। और न्यू मून आने वाला है, तो थोड़ा सा अभी डिसीजन एक्शन थोड़े मत लीजिएगा, थोड़ा 4 से 5 दिन का डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी एनर्जीज होती है। तो मैक्सिमम टाइम मैं बोलूँगी 1 हफ्ता लेके चला करिए, 1 हफ्ता पहले 1 हफ्ते बाद में मत किया करिए, क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। सामने वाला भी अगर कुछ बोल रहा है उल्टा, तो ये सोचिए उसके भी इमोशंस फ्लक्चुएट हुए हैं, इसलिए उसने मुझसे ऐसी बात की। तो उसको जज मत करिए, उसको जाने दीजिए, ठीक है, उसको सीरियसली मत लीजिए। माँ का श्रृंगार करो, तो आप माँ का श्रृंगार कर सकते हैं। और आप, हमने आज माँ की बात भी की कि वो गुफा शुरुआत में जो, अगर आपने रीडिंग स्किप ना की हो, है ना, तो माँ की एनर्जी भी निकल के आई थी, और माँ का श्रृंगार भी कर दीजिए आप, तो अच्छा लगेगा उनको। या तो अमुक व्यक्ति से बात करना पूरी तरह से बंद कर दो, या फिर उसके जाने के बाद पीछे से उसके बारे में नकारात्मक बातें मत करो। ये देखिए, ये स्पेसिफिक मैसेज निकल के आया है, और कार्ड में भी अभी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया था, और आपसे बोला था कि कोई कानाफूसी ना करिए, ना किसी में पड़िए, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन निकल के आया है। तो अगर ये दो कंफर्मेशन निकल के आ रहे हैं, तो आप में से जो कोई भी ये करता है तो प्लीज मत करिएगा, ठीक है। आपको कोई इंसान पसंद नहीं है तो आप उससे बिल्कुल बात मत करिए, बट अगर आप उससे बात करते हो, ऐसा लगता है कि रिश्ता ऐसा है कि आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसके जानने के बाद उसकी पीठ के पीछे से कोई नेगेटिव बातें मत करिए, अपना कर्मा मत खराब करिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको साफ साफ बोला है एकदम, ये इस चीज को अवॉइड करिए। अपने कर्मा को रिलीज करो पहले, प्रकृति का नियम है। तो बिल्कुल आप में से जिस किसी का भी कर्मा रिलीज नहीं हुआ है,
तो रिलीज करिए, वो रिलीज कर लेंगे तो आपको आपकी चीजें मिल जाएंगी। प्रकृति का नियम भी यही है कि जब तक हमारे कर्मा क्लियर नहीं होते तब तक हमें कुछ नहीं मिलता है। तो यूनिवर्स के प्रोसेस में ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। वो कोई चीज रखते नहीं है कभी किसी की, है ना। तो जो आपका हिस्सा होगा वो आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको पहले प्रकृति की तरफ से क्लीन चिट मिल जाए कर्मा की, आपको चीजें मिल जाएंगी आपकी। आई लाइक योर मिनी स्कर्ट। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी की कोई मिनी स्कर्ट पहनता है तो किसी को आपकी वो स्कर्ट बहुत पसंद है। आई हैड वॉन्ट यू, ये वैसा मैसेज है, आपने किसी को कोई काम करने के लिए रोका था, मे बी किसी इंसान से बात करने के लिए मना किया था, या कोई डील साइन करने से मना किया था, या जो भी आप अपनी सिचुएशन में देखिएगा आपने किसको क्या मना किया था, और जो आपने मना किया था वो उन्होंने बात नहीं मानी और वो कर दिया, और उनको भी नुकसान हुआ है, और वो अभी अभी वो उस चीज में फंस गए हैं। और ये आपकी सोल की आवाज है कि आपने पहले इस चीज का वार्निंग दी थी, भले आपको पता नहीं चला बट आपकी सोल को पता चल गया है। ठीक है, तो ये चीज, या मे बी फिजिकल रूप में भी आप लोगों ने बहुत किसी के साथ डील किया हो भी जल्दी में, आपने उन्हें बोला हो कि मैंने तुम्हें मना किया था ये चीज मत करना, देखो हो गया ये चीज, है ना। तो ये मीनिंग निकल के आ रहे हैं, 2 मीनिंग। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है। तो बिल्कुल, आप अभी आज जो मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये फ्राइडे है, फ्राइडे की नाइट है, तो माँ की कृपा निकल के आ गई है। ठीक है, और लक्ष्मी माँ, तो माँ को प्रणाम कीजिए, शिव शक्ति को प्रणाम कीजिए, और माँ का श्रृंगार पहले निकल के आया, फिर माँ की लक्ष्मी की कृपा निकल के आई। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके जीवन में लक्ष्मी माँ की जब कृपा है तो आपका घर परिवार पैसा सब कुछ, कोई कमी नहीं हो पाएगी। खत्म होने से पहले कहीं ना कहीं से माँ आपके लिए अरेंजमेंट कर देगी किसी ना किसी माध्यम से। यू आर ऑसम, आप बिल्कुल अच्छे हो, यूनिवर्स आपको यही आज कह रहा है, और यूनिवर्स को आप पे पूरा भरोसा है, और आप बहुत अच्छे हो, हर तरफ से आप अच्छे हो, ये आपके लिए कंफर्मेशन है। अपने ऊपर शक मत करिए, अपनी क्षमताओं पे डाउट मत करिए। ये सोचिए जिसको ईश्वर इतना प्यार कर रहा है ना, तो उसको कोई इंसान की क्या हैसियत कि वो आपको दुत्कारेगा, या वो आप पे कमेंट करेगा, या वो आपको बताएगा कि आप कैसे हो, जिसको ईश्वर खुद प्यार कर रहा है। तो इस चीज को समझिए, ये चीज बहुत गहरी है। आप किसी भी धर्म के लोग हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो, उनके फेवरेट चूजन बच्चे हो उनके। ठीक है, तो जिसको जिसको सृष्टि प्यार कर रही है, जिसको ईश्वर प्यार कर रहा है, उसको इंसान क्या ही जज करेगा, क्या ही बताएगा उसको कुछ। तो उस पर प्राउड करिए, हीरे की परख सबको नहीं होती, ये चीज ध्यान रखिए। 1111, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और ये मोरपंख भी निकल के आ गया। तो बिल्कुल कृष्ण जी की भी ब्लेसिंग्स निकल के आ गई है, 1111 की भी एनर्जी निकल के आई। कितनी आप पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं, और आपसे बोला भी कि मुझे माँ की और शिव शक्ति और कृष्ण जी की बहुत एनर्जी फील हो रही है। तो कृष्ण जी, राधा रानी और कृष्ण भगवान आप पे पूरी अपना कृपा दृष्टि उनकी है, और आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, और आपकी ओवरऑल जर्नी भी अच्छी होगी, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, आप खुश रहोगे और खुशहाली बांटोगे। आप जहाँ जाओगे ना, वहाँ का माहौल पूरा ऑरा वहाँ का बदल जाएगा, वहाँ का पूरा माहौल खुशहाल हो जाएगा, और जिस महफिल से आप उठ जाओगे वो वहीं से महफिल खत्म होनी शुरू हो जाएगी, एक एक करके फिर सब उठना शुरू हो जाएंगे। और इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा, क्योंकि ये आपके ऑरा का कमाल है, और एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और उनकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप ये गाना गुनगुनाते भी हो, ये गाना सुनते भी हो, और ये ईश्वर तक पहुंचता है, ये आपकी भावना ईश्वर तक पहुंचती है। 2 और लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। ये भी ले लूंगी, आप 4 आगे 4 ले लेती हूँ। आपके स्पिरिट्स और आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं। आपसे कहा ना कि आपके कर्मों को अभी आपके एंजेलिक टीम, आपके स्पिरिट टीम्स अभी प्रोटेक्ट कर रही है।
आपको एक आपका कर्मा अब जाके गलत ना हो, क्योंकि आपने बहुत पड़ाव पार कर लिए हैं, बहुत आगे आ गए हो। तो अब कोई कर्मा खराब ना हो आगे से, जितना पीछे हो गया पहले वो तो बैलेंस होगा फॉर श्योर, बट आगे से कोई खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी अब आपके एंसेस्टर्स ने और आपके स्पिरिट्स ने ले ली है, और वो आपसे बहुत खुश हैं। आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं आपसे। जितना शांत रहोगे सफलता के उतने करीब रहोगे। तो ये देखिए, अगर मैं बोलूँ तो ये तीसरा कंफर्मेशन है। शांत रहना है आपको, कोई कानाफूसी में, कोई गपशप में, कोई गॉसिप में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। कोई जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपना शांत रहिए। और आपसे ये भी कहा कि अभी मतलब न्यू मून आ रहा है, तो आपको वो नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है, क्योंकि फ्लक्चुएशन आपके भी जैसे होंगे वैसे सामने वाले के भी होंगे इमोशंस, उनको में भी पता नहीं होगा, बट आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाता है ना। तो आप शांत रहिएगा, वो भले कुछ बोले तो आप शांत रहिएगा। रीयूनियन, तो अब क्या कंफर्मेशन चाहिए? देखिए, आपको रीयूनियन आपका बिल्कुल करीब है, और इतने सारे साइन आपको मिल रहे हैं। 11-11 की भी एनर्जी निकल के आई, पूरी दिव्य शक्तियों की इतनी एनर्जी निकल के आई है इस रीडिंग में। तो आपका बिल्कुल जो साथ है वो आपका, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। शिव शक्ति की ऊर्जा है आपके अंदर, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो, थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकते हो, बट आपको कोई अलग नहीं कर सकता, और बहुत जल्द आपका रियूनियन होने वाला है। जब आपको डांस करने का शौक है तो मन क्यों मारते हो? अपने सारे सपने पूरा करो, रास्ता इसीलिए खाली किया है। तो देखिए, ये मैसेज अक्सर निकल के आता है। तो आप लोग प्लीज़, जिस किसी को भी डांस का शौक है उससे आप बिल्कुल पूरा करिए। कहीं बाहर नहीं जाते हो तो घर पर रह के थोड़ा सा कुछ देर डांस कर लिया करिए, करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मन नहीं कर रहा है फिर भी करिए। ये सोचिए, आपकी इनर चाइल्ड जो आपका है वो करना चाहता है, आपकी सोल डांस करना चाहती है, भले आपका मन ना हो। मिरर के सामने जाके करिए, अपने ईश्वर के सामने जाके डांस करिए, देखिए कितना खुशी मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी सोल की ये आवाज़ है, वो करना चाहती है। तो प्लीज़ करिए, उसकी उसकी अपनी इनर चाइल्ड को फीड करिए, ठीक है डियर व्यूवर्स। तो मैं अब चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।